Welcome students. Today's topic is mathematics. Okay? मैथमेटिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम्स और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सैम्पल क्वेश्चन एंड आंसर. जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है फिंगर 1, 2, 3, 4. दीज आर नंबर. ओके. नेचुरल नंबर्स इसको डिनोट किया जाता है n से, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड अप टू इनफाइनाइट. इसमें आता है इवन नंबर. एनी नेचुरल नंबर which is multiple of 2. इसको डिनोट किया जाता है e से एंड एग्जाम्पल 2, 4, 6 एंड so on. Odd numbers. Any natural number which is not divisible by 2. इसको डिनोट किया जाता है o से और एग्जाम्पल है 1, 3, 5, 7 like this. Whole numbers. The set of natural numbers along with 0. इसको डिनोट किया जाता है W से. इसमें 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3. लेकिन नेचुरल नंबर में देखो 1 से स्टार्ट होता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर. ओके. 0 मीन्स होता है वी सी द GIF. दिस इज द GIF that complete water has been sucked through straw and no water is in the glass, and we say glass contains no water. Is it true? No, it is not true. क्योंकि some water still in the glass but it is not countable or measurable. Therefore, 0 is not the part of natural numbers as it cannot be counted. 0 को हम लोग काउंट और मेजर नहीं कर सकते. ओके. नेक्स्ट, डिजिट. A digit is a single numerical symbol from 0 to 9. इसका मतलब how many digits are there? 10 digits. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Next is number. A number is a string of one or more digits. यानी 1 is also a number और also a digit. 1 के साथ 0 अगर जोड़ दिया जाए तो 10 बन जाएगा. It is a only number, not digit. यहाँ पर 2 डिजिट है, राइट. जैसे 3 डिजिट हमने एक साथ जोड़ दिया तो बन गया 1, 0, 2 and so on. Place value. The place value of a digit in a number is the product of the digit and its place in the numeration system. For example, 8 in the number of 6, 7, 8, 2, 5. इसमें जो 8 का पोजीशन है उस पोजीशन का प्लेस वैल्यू क्या है? 8 कौन सा पोजीशन में है, कौन सा प्लेस में है? 100 प्लेस में है. तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 8 into 100 equal to 800. फेज वैल्यू. यानी द फेज वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ. दैट मीन्स वो जो डिजिट है उस डिजिट का ही उसका फेज वैल्यू है. 8 का फेज वैल्यू यहाँ पर 8 है, 6 का फेज वैल्यू यहाँ पर 6 होगा, 2 का फेज वैल्यू यहाँ पर 2 होगा. However, यहाँ का 2 का अगर हम प्लेस वैल्यू बताए तो कितना होगा? 2 into 10, क्योंकि ये 10 प्लेस में है तो 20 हो जाएगा. क्लियर? सक्सेसर ऑफ होल नंबर. द सक्सेसर ऑफ ए होल नंबर इज द नंबर दैट वी गेट बाय एडिंग 1 टू द गिवन नंबर. एक एग्जाम्पल देखते हैं. सक्सेसर ऑफ 5 विल बी 6. कैसे हुआ? 5 plus 1 is equal to 6. Similarly, successor of 0 will be 1. जैसे 0 plus 1 is equal to 1. Next, predecessor of whole number. The predecessor of a whole number is the number that we get by subtracting 1 from the given number. Okay? जैसे एग्जाम्पल ले लो. Predecessor of 5 will be 4. एक्सप्रेशन क्या है?
5 minus 1 सब्ट्रैक्ट करने के लिए बताया। नेक्स्ट 1 फ्रेक्शन ऑफ 1 विल बी 0, जैसे 1 minus 1 is equal to 0। ओके, अभी क्वेश्चन आंसर है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। काउंटिंग ऑफ नंबर्स 1 2 3 आर कॉल्ड natural number. The set of natural numbers 1 2 3 is denoted by which symbol? N. 65 in Indo-Arabic numerical is written as 65. 65. 65 in Roman numeral is written as ऐसा LXV। अगर 1 होता तो क्या बोलते? सिंगल लाइन। 2 होता तो क्या बोलते? 2 लाइन। 3 होता तो क्या बोलते? 3 लाइन। 4 होता तो क्या बोलते? 1V, राइट? लाइक दिस। ओके, एनी नेचुरल नंबर which is multiple of 2 is called, क्या बोला जाता है इसको? even number। an example 2 4 6, इसको डिनोट किया जाता है E से। any natural number which is not multiple of 2 is called odd number, इसका O से डिनोट किया जाता है। और एग्जाम्पल 1 3 5 these are not divisible by 2। ओके, 2 से मल्टीपल होके ये नंबर आया नहीं, ठीक है। डैश इज नॉट ए पार्ट ऑफ द नेचुरल नंबर्स एज इट कैन नॉट बी काउंटेड। व्हिच वन? 0। 0 को हम काउंट नहीं कर सकते। इन इंडिया 0 इज ऑल्सो नोन एज डैश एंड अरब इट नोन एज शून्य इन इंडिया और सीर इन अरब्स। The set of natural numbers along with 0 is called whole number। इसको W से डिनोट किया जाता है। 0 1 2 3 4 so on। The smallest whole number is 0। If we place 0 after any number, the number becomes even। जैसे 1 उसके साथ एक 0 लगा दो, क्या हो जाएगा? 10। 10 is a even number। 2 उसके बाद एक 0 लगा दो, कितना हो जाए? 20। 20 is a even number। Now student, it's the rest time। Okay, Indian system and international system in number system, एक क्या होता है वो देख लेते हैं। Up to 99,999 in Indian system and in international system, both writing and reading same। ऐसे ही लिखा जाता है इंडियन सिस्टम में भी और इंटरनेशनल सिस्टम में भी, अप टू 99,999। ओके, नेक्स्ट 1 के बाद अगर 50 लगाए, इसको क्या बोलते हैं इंडियन सिस्टम? 1 लाख। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोलते हैं? 100,000। 1 के बाद अगर 60 लगाए तो इसको 10 लाख बोला जाता है इंडियन सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम इसको 1 मिलियन बोला जाता है। 1 के बाद अगर 70 लगा जाए तो क्या बोलते हैं? 1 करोड़ इंडियन सिस्टम में। 10 मिलियन बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम में। 1 के बाद अगर 80 है तो उसको इंडियन सिस्टम में 10 करोड़ बोला जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम में इसको 100 मिलियन बोला जाता है। और 1 के बाद अगर 90 है तो इंडियन सिस्टम इसको बोला जाता है 1 बिलियन और इंटरनेशनल सिस्टम को इसको बोला जाता है 1000 मिलियंस। ओके, नाउ अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? मान लो आप एक शॉपिंग मॉल में गया, कुछ परचेस किया, परचेस करने के बाद आपका बिल का जो अमाउंट वो हुआ 1500 रुपीज एंड 56 पैसा। अभी आप पेमेंट कैसे करोगे? 56 पैसा तो होता नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 रुपी देना पड़ेगा, दैट इज 100 पैसा आपको देना पड़ेगा। तो आपको बिल अमाउंट हो जाएगा कितना? 1501। अगर
ये कैसे होता है? ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर 50 है तो हम इसको मानेंगे 100। ओके, अगर आपका बिल अमाउंट ऐसा होता 1546 पैसा, 46 पैसा मतलब ये 50 से कम है, तो आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 1500। यहाँ पर आप 00 हो जाएगा। 46 इज इक्वल टू यहाँ 00। इसका क्यू मतलब लेस देन 50 इज इक्विवेलेंट टू 00। ओके, ये है फंडा। इसी से हम सीखेंगे अभी राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ दिस नंबर 6618। ओके, अभी फर्स्ट वन इज राउंड ऑफ टेंस, मतलब 18 का पहले राउंड ऑफ करना सीखेंगे। तो 18 माने 18, इसका रेंज क्या होगा? 10 से 20, तो कौन सा होगा? 10 लोगे और 20 लोगे, इसमें 20 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, 8 5 से ज्यादा है, ग्रेटर देन है, राइट? तो आपका इसका आंसर होगा 6620। अगर राउंड ऑफ 100 बोला जाए तो कैसे करोगे? पहले इसको अंडरलाइन करो 100 तक। तो 618, इसका रेंज क्या होगा? 600 से 700, राइट? ये आपका रेंज होगा। तो ये 600 में आएगा और 700 में आएगा। कौन सा आएगा? 18 बिलो 50, उसका मतलब 600 में आएगा। तो इसका आंसर होगा 6600। नाउ राउंड ऑफ 1000, अगर 1000 मतलब पूरा अंडरलाइन करो, तो ये कितना हो गया? 6618। इसका रेंज क्या होगा? 6000 से 7000। तो 7000 होगा और 6000 होगा। कौन सा होगा? क्योंकि ये 6 जो है ए, इसको देखना पड़ेगा, ए 5 से ज्यादा है, तो आपका ये 7000 हो जाएगा। ये है आंसर। ओके, नाउ आप यहाँ पर देख पा रहे हो एक कुछ पिलर्स है। फर्स्ट पिलर 3 फीट हाइट है, उसके बाद इसका 5 फीट हाइट, इसके बाद 7 फीट हाइट, इसके बाद 9 फीट हाइट। उसका मतलब छोटा से धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, लाइक दिस, एंड इट इज कॉल्ड ascending order. The number written in order from smallest to greatest. Okay? ठीक इसका ऑपोजिट 9 है इसका हाइट, उसका बाद 7 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 3 है। इसका मतलब ये धीरे धीरे छोटा हो रहा है। तो बड़ा से छोटा हो रहा है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। द नंबर रिटन इन ऑर्डर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर। Place value of 8 in number 815 is 8 into 100 is equal to 800. Face value of 8 in number 815 is 8. Dash always has the same place value and face value. Answer is 0. Expanded form of this. इसके expanded form को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? कितना है? 2 into कितना होगा? 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 0 होगा। 1 के बाद 6 0। ऐसा 5 के बाद 5 इंटू 1 के बाद कितना 0 होगा? 5 0। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 1 प्लेस में है तो सिंगल बढ़ गया। एक 2 प्लेस में है माने 10 प्लेस में है तो 9 इंटू 10 होगा। ये 3 प्लेस में है 1, तो 1 इंटू क्या होगा? 3 प्लेस मतलब 100, तो 100 होगा। ये 4 प्लेस में है मतलब 1000 प्लेस में है तो 7 इंटू 1000, लाइक दिस। इसको एक्सपांडेड फॉर्म बोला जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म जस्ट इसका ऑपोजिट 59,833, जस्ट लाइक 59,833। द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल 6 डिफरेंट डिजिट। इसका आंसर होगा 102345। कैसे बनाए? पहले आपको और छोटा डिजिट लेना पड़ेगा 0 से 5 तक। टोटल 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। इसको छोटा से बड़ा आपको करना पड़ेगा। छोटा से बड़ा क्या होगा? 0 1 2 3 4 5, बट स्टार्टिंग में 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो ये 5 डिजिट बन जाता है, तो 0 यहाँ आ जाएगा। तो सो आपका आंसर इज 102345। राइट ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल 6 डिफरेंट डिजिट। इसका मतलब आपको 9 से स्टार्ट करना पड़ेगा।
987654 इसका आंसर हो गया। राइट ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल 5 डिफरेंट डिजिट वेयर 8 लायर्स एट 10 प्लेस। इसमें एक क्लॉज दे दिया, तो सेम करो, पहले जो था वैसा ही। ग्रेटेस्ट वाला तो 97685 तो होना चाहिए था कि अगर ग्रेटेस्ट होता तो 98765, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि 8 को बुलाएगा 10 प्लेस में रखने के लिए। तो ऐसा पहले ये ले लो पूरा, इसको बड़ा से छोटा इसको लिखो, लिखने के बाद जो 8 है उसको प्लेस चेंज कर दो, प्लेस चेंज करने के बाद ये आंसर हो गया। 10 प्लेस में बताया तो 10 प्लेस में डाल दो इसको। राइट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल 5 डिफरेंट डिजिट वेयर 4 लायर्स एट 1000 प्लेस। इसमें फिर एक क्लॉज दे दिया, 4 लायर्स एट 1000 प्लेस। तो पहले आपको ये आंसर हो गया। कैसे हो गया ये आंसर? पहले आप 0 to 4 ले लो क्योंकि 5 डिजिट बताया 0 to 4, तो इसको पहले आप सजा लो, क्या होगा? ये इसका आंसर होगा सबसे छोटा। लेकिन 4 कहाँ बैठेगा? 4 एट 1000 प्लेस में बैठेगा, तो 1000 प्लेस मतलब यहाँ बैठेगा, तो इसका आंसर हो जाएगी 14023। ओके, नेक्स्ट रीराइट दिस नंबर इन इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। इस नंबर को आपको लिखने के लिए बताया। कैसे लिखोगे? इंडियन सिस्टम में ऐसे लिखोगे 3 फिर 2 फिर 2 राइट तरफ से, है ना। इसको क्या बोलते हैं? 6,78,52,194। अगर इंटरनेशनल सिस्टम में लिखोगे तो 3 करके करना पड़ेगा ना राइट साइड से। तो इसको क्या बोला जाता है? 67,852,194। इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम numbers up to dash are written and read in same way. up to क्या? 99,999। एक्सप्लेनेशन क्या है? इसके बाद जो नंबर आता है वो 1 लाख आता है इंडियन सिस्टम में। however there is no lakh in international system। इसको बोला जाता है 100,000। नेक्स्ट 1 crore is equal to 100 lakh। 1 million is equal to 10 lakh। 10 million is equal to 1 crore। 100 million is equal to 1000 lakh। Successor of this क्या करोगे? +1 कर लो, तो ये आंसर हो गया। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। प्रेशर ऑफ 1000 क्या करोगे? -1 कर लो, दिस इज द आंसर, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ओके, नेक्स्ट अभी ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। यहाँ क्या बैठेगा? ये बड़ा है तो यहाँ पर ग्रेटर देन बैठेगा, दिस वन विल बी हियर आंसर। ठीक है, इसमें देखो ये 4 डिजिट नंबर है, ये 5 डिजिट नंबर है, तो ये छोटा है तो लेस देन वाला बैठेगा, दिस वन यहाँ आ जाएगी, दिस इज द आंसर। द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर इज क्या होगा? के बाद 7 जीरो लगा दो। अगर ये बोलता है 7 डिजिट तो क्या करते हैं? 1 के बाद 6 जीरो लगा देते हैं। ठीक है, द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर इज सब 9 ले लो, 8 9 ले लो। अगर ये 7 डिजिट नंबर बोलता तो 7 9 ले लेते। ठीक है, एड 5 and 3 बाय यूजिंग लाइन। इसका कैसे करोगे? डू द एडिशन फर्स्ट 3 and 5 and 3, इसके ऐड कर लो। पहले अब ऐड करके कितना होगा? 8 हो गया। तो मैक्सिमम कितना है? 8। मिनिमम कितना है आपका? 0। अभी 0 से 8 तक एक लाइन ड्रॉ करो, लाइक दिस। ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने के बाद पहले आपको कितना बताया? 5। तो यहाँ से यहाँ 5 तक एक आर्क बना लो, ऐसे बन गया। फिर +3 मतलब आपको फिर इधर जाना है, तो आपको फिर करना पड़ेगा। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट सब्सट्रैक्ट 3 from 5 मतलब 5 - 3। पहले माइनस कर लो, 5 - 3 = 2। तो लोअर लिमिट आपका क्या है? 0 से स्टार्ट, मैक्सिमम कितना? 5। तो आपको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस, 0 to 5। ओके, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट क्या बोला आपको? 5 तक जाने के लिए, तो 0 से 5 चला जाओ, चला गया। अभी सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोला, तो मतलब आप फ्रंट में नहीं जाओगे, अभी पीछे आओगे। कितना? 3। यहाँ से 1, ये 2, यहाँ से 3 और एक पीछे आर्क बनाओ, जस्ट लाइक दिस। दिस इज द आंसर। ओके।
Students, if you any question or any chapter for discussion, please comment. Or thank you very much. Bye bye.